अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। ये सबसे पहली वीडियो है और ये आपने ज़रूर देखनी है, एक दो तीन बार देखनी है। इसमें मैं बेसिक बताऊंगा कि हम काम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, उस काम का मकसद क्या है। और इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताऊंगा तो वो अगर आपके माइंड में होंगी, आपको पता होंगी, तो जो हम काम करेंगे आगे तो उसको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता होगा कि हाँ यार, हम जो काम कर रहे हैं क्या मकसद है और उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, कैसे वो काम करना है। तो चलें, इस वीडियो में ये है कि ये वेबसाइट है एक amazon.com। ठीक है, यूएस में, अमेरिका में भी होती है और बाकी कंट्रीज में भी चलती है। यहाँ पे होता क्या है कि लोग चीज़ें खरीदते हैं यहाँ से। अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ आके खरीद लूंगा। ठीक है, सर्च करूंगा, इधर लिखूंगा मुझे फला चीज़ चाहिए, तो वो मैं बाय कर लूंगा। और दूसरा ये है कि इस वेबसाइट पे जो चीज़ें सेल होती हैं ना, वो बेच भी हम जैसे नॉर्मल लोग बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूँ, कोई और बेच रहा है, और आप अगर खरीदने वाले हैं, या मैं बेचता भी हूँ, खरीदता भी हूँ। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं यहाँ से ले लूंगा, वो मुझे घर में डिलीवर कर देंगे, शिप कर देंगे और मेरे घर में आ जाएगी, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और मैं बेचता भी हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या है, ये वेबसाइट, यहाँ पे लोग चीज़ें बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। जो लोग चीज़ें खरीदते हैं उनके लिए अमेजोन ने इस तरह की वेबसाइट बनाई है। ये वाली सारी वेबसाइट ना, ये चीज़ें खरीदने वालों के लिए है, amazon.com के नाम से है। लेकिन जो लोग चीज़ें बेचते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर प्रोडक्ट एक है, वाटर फिल्टर है, तो ये जो बंदा बेच रहा है ना, उसको डिफरेंट वेबसाइट शो होगी, होगी अमेजोन की, लेकिन उसको डिफरेंट होगी। वहां पे वो अपनी प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है वो अपलोड करेगा। ठीक है, वो अपलोड होंगी तो यहाँ पे इस वेबसाइट में शो होंगी और यहाँ से लोग खरीदेंगे। तो अमेजोन दो वेबसाइटें देता है, एक बायर्स के लिए जो खरीदार होते हैं, और एक सेलर्स के लिए जो लोग बेच रहे होते हैं उनके लिए। अब होता क्या और ऐसी वेबसाइट एक पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे आपको पता है, द्रास.pk के नाम से। यहाँ पे लोग चीजें बेचते खरीदते हैं। तो ये जो पार्ट है वो शो हो रहा है आपको, ये उनके लिए जो लोग चीजें खरीदते हैं। लेकिन ये चीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूँ, ये हेडफोन, ईयरबड्स जो हैं, ये कोई बंदा जो बेच रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट होगी। वहां पे जाके वो अपनी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करता होगा। ठीक है, ये पिक्चर वगैरह डालता होगा, और ये टाइटल है उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता होगा, और प्राइस डालता होगा और अपलोड कर देता है। तो वो फिर आपको यहाँ पे शो होती होगी, दराज.pk में। इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि इसके साथ अब हमारा काम खत्म। चूंकि हमने काम अमेजोन पे करना है, तो मैं अमेजोन पे ही आपको समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, करना क्या है कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ चीज़ बाय करना चाहता हूँ। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वाटर बॉटल लिख देता हूँ। मुझे वाटर बॉटल चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये वाटर बॉटल्स आ गई, बहुत सारी आई। ठीक है, ये वाली, ये ठीक है। सबकी पिक्चर भी दी हुई है, नीचे उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि हाँ जी, इसमें कितना वाटर आता है और कौन सी मटेरियल की बनी हुई है। बाकी चीज़ें हैं, लीक प्रूफ है, बीपीए फ्री है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं सर्च कर नीचे स्क्रॉल करूंगा तो और भी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ठीक है, बॉटल काफ़ी सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी। और ये हर बंदा, अलग अलग बंदा इनको बेच रहा है। ठीक है, इसको कोई और बंदा बेच रहा होगा, ये कोई प्रोडक्ट और बंदा बेच रहा है। ठीक है। और इस तरह, ये अगर मैं ऊपर करूं तो ये अमेजोन ने मुझे इधर यहाँ पे बता दिया है कि टोटल 10,000 वाटर बॉटल की प्रोडक्ट्स हैं जो लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पे नजर आ रही है, इस पेज में आई थिंक 48 प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। और अगर यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगे, तो यहाँ पे फिर नंबर 2 है, यानी कि दूसरे पेज में जाएं, फिर बाकी प्रोडक्ट दूसरे पेज में होंगी, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो इस तरह बहुत सारी। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। अब ये प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं पहले देख लूँ कि प्राइस क्या है। इसकी प्राइस ये है। अच्छा, हाँ, प्राइस ये आ गई, और इसकी पिक्चर यहाँ पे मुझे नजर आ रही। ठीक है, ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। इसको टाइटल कहते हैं वैसे, प्रोडक्ट का टाइटल। तो इसके बारे में मुझे और भी जानना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे बाकी चीजें मैं देख लूँ इसकी। ठीक है, बाकी और पिक्चर भी दी हुई हैं। पिक्चर में लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट की क्या क्या खुसूसियात हैं, क्या फीचर हैं इसके। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे इसके फीचर लिखे हुए हैं, शॉर्ट से लिखे हुए हैं। ठीक है, दो तीन लाइनों में लिखा हुआ है कि ये बॉटल कैसी होती है, कैपेसिटी क्या है, इसके साथ दो लिड्स मिलती हैं, मटेरियल कौन सा, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है,
अच्छा, ये बीपीए फ्री है, ठीक है। और इस इसका साइज क्या है? ठीक है, 18 आवर्स। तो ये मेरे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और भी इसके बारे में पढूं। तो नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में बाकी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर बीपीए फ्री है तो क्या फायदा है, लीड फ्री है, इजी टू वॉश है, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसमें मतलब आई थिंक हॉट और कोल्ड वाटर डालो तो कितना टाइम के लिए उसको रखती है। और फिर आखिर में लिखते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं, अदरवाइज आप वापस करके और अपना वो रिफंड ले सकते हो, अपने पैसे वापस ले लेना। तो इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। ये मोस्टली 5 होते हैं। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ कि और भी इन्फॉर्मेशन देख लूँ, नीचे स्क्रॉल करूंगा। अ, अगर आप करेंगे, आप अमेज़न पे जाएँगे तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएँगी, क्योंकि ये मैंने खुद इंस्टॉल की हुई है ना। ठीक है, नीचे आएँगे तो ये पार्ट एक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा पिक्चर, अच्छी-अच्छी पिक्चर लगी हुई हैं, और ताकि लोग अट्रैक्ट होके ये प्रोडक्ट बाय करें। लेकिन इसमें यहाँ पे एक और पार्ट होता है, उसी जगह होता है जहाँ पे मैंने ये पिक्चर दिखाई हैं, उस पे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। बाकी जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट, अगर मेरी ये प्रोडक्ट है तो मेरे पास अपनी प्रोडक्ट के लिए बताने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ तो मैंने टाइटल में डाल दी हैं, फिर उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ चीज़ें बताने के लिए हैं, और फिर वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई थिंक अगर मैं देखता हूँ इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो तो मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, ये वाला पार्ट देखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है। तो इसमें इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन हो गई, ये हो गए बुलेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। हर प्रोडक्ट के होते हैं। और ये हो गया टाइटल हो गया, और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्राइस रिव्यूज वगैरह हो गए, और यहाँ इसको बाय बॉक्स कहते हैं। पिक्चर और भी होती हैं, लेकिन हमारा उनसे काम नहीं है, लेना देना नहीं है। हमारा काम सिर्फ है कि हम टाइटल पे काम, मैं चलें इस प्रोडक्ट का दिखा देता हूँ जो पहले ओपन की हुई थी। हाँ, हमारा काम सिर्फ है टाइटल लिखना प्रोडक्ट का, ठीक है। और बुलेट पॉइंट्स लिखना, और डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिखाई थी दूसरी प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन लिखना। तीन चीजें हम लोग लिखते हैं, और उन्हीं पे काम करते हैं। और एक चौथी चीज भी करते हैं। चौथी चीज यहाँ पे शो नहीं हो रही है, उसको कहते हैं कीवर्ड्स, या उसको कहते हैं सर्च टर्म्स। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। वो क्या चीज होती है कि उसका मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वाटर बॉटल चाहिए, तो मैंने वाटर बॉटल इधर लिख दिया, ठीक है, सर्च किया, तो मुझे बहुत सारी वाटर बॉटल शो हो गई हैं। अब कोई बंदा और आएगा तो वो वाटर बॉटल नहीं लिखेगा, वो लिखेगा वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ लिख देगा, ठीक है। वो इस तरह लिख देगा, विद स्ट्रॉ। अच्छा, उसने ये लिख दिया। कोई और पर्सन आएगा, उसको भी बॉटल चाहिए, उसने कुछ और लिख दिया, वाटर बॉटल कुछ और लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाएगा, इसकी ऑप्शन दिखा देगा। हाँ, वाटर बॉटल स्टिकर्स भी दिखाएगा, या वाटर बॉटल या बॉटल लिख देगा, या लिख देगा वाटर बॉटल्स पैक लिख देगा, वाटर बॉटल होल्डर इस तरह की, वाटर बॉटल विद फिल्टर ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। फिर मुझे सिर्फ वही बॉटल शो होंगी जिनके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। ये इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ भी फिल्टर होगा, ठीक है। ये फिल्टर लगे हुए हैं, तो मुझे सिर्फ वही बॉटल शो करेगा। अब पहले जब मैंने सिर्फ वाटर बॉटल सर्च की तो मुझे 10,000 बॉटल शो हुई हैं, लेकिन अब जब मैंने सर्च किया है वाटर बॉटल विद फिल्टर, तो वो जो प्रोडक्ट जिनके साथ फिल्टर लगा हुआ है, सिर्फ वही मुझे शो हुई है, और वो 20,000 है एट 2,000, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैं जो बता रहा था ना, कीवर्ड या सर्च टर्म, वो यही चीजें होती हैं, ठीक है। लोग जो जो वर्ड आके सर्च करते हैं, कोई बंदा आके डिफरेंट वर्ड सर्च करेगा, कोई डिफरेंट करेगा, हालांकि चाहिए उसको वाटर बॉटल ही है, लेकिन हर बंदा अपने तरीके से सर्च करता है, जिसके माइंड में जो चीज आती है, और या जिसको जो चीज चाहिए होती है। तो इनको कीवर्ड्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है। और हमने कोशिश करना है कि हम वो सारे कीवर्ड्स अपने पास इकट्ठे करें, जो जो लोग सर्च करते हैं। कोई बंदा ये सर्च कर रहा है तो मुझे ये भी चाहिए, कोई ये सर्च कर रहा है, ये मैं सारे ये इकट्ठे कर लूंगा अपने पास, ठीक है। और इनका मकसद क्या है कि देखें, जब मैंने वाटर बॉटल विद फिल्टर सर्च किया तो मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स नजर आई हैं तो 2,000, ठीक है, 2,000 सेल कर रहे हैं, लेकिन मुझे सामने ये थोड़ी सी नजर आई हैं, और बाकी स्क्रॉल डाउन करो तो है।
लेकिन अब मैं मोस्टली चांसेस हैं कि मैं इन्हीं में से कोई खरीद लूंगा, ये जो सामने नजर आ रही है। मैं ज्यादा आगे जाके 2000 तो नहीं देखूंगा ना, मैं इन्हीं में से कोई खरीद लूंगा। तो जो लोग अपनी प्रोडक्ट में ना जो सेल करते हैं वो कीवर्ड, इस तरह के कीवर्ड ऐड करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट मोस्टली सामने शो होती है, ठीक है, ज्यादा चांसेस होते हैं, और फिर लोग उन्हीं से खरीद लेते हैं। तो इन कीवर्ड का फायदा क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने लाने में हेल्प करते हैं। अब ये कीवर्ड ऐड कहाँ पे करते हैं? जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये सामने नहीं ऐड करते। जिस तरह मैंने कोई प्रोडक्ट ओपन की, फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर लेता हूँ इसी को, तो इसमें सिर्फ टाइटल शो हो रहा है, ठीक है, पिक्चर टाइटल, और नीचे आओ तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं और शायद डिस्क्रिप्शन भी हो। इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन शो होती है, लेकिन कीवर्ड शो नहीं होते। कीवर्ड amazon ने अपने बैक एंड पे छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को सामने लाना है, उसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। वो अगर सामने लिखे हुए होंगे भी तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इसलिए अमेजोन ने उसको छुपा के उसको पीछे रखा हुआ है, बैक एंड में वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो बहुत जरूरी है। तो ये चार चीजें हैं जिन पे हम काम करेंगे। हम जितना भी काम करते हैं ना, लिखते हैं जेपस का, तो वो हम इनमें चार चीजों का ख्याल रखते हैं। टाइटल हो गया, नीचे बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गई, और सर्च टर्म, ठीक है। तो हम ये चीज़ें लिखेंगे। अब इनका लिखने का भी ख़ास तरीक़ाकार होता है। ऐसे नहीं है कि आप जो मर्ज़ी यहाँ लिखते रहें, ठीक है? अमेज़न का टाइटल जो होता है ना, अमेज़न लिमिट देता है कि आपने 200 करैक्टर से ज़्यादा नहीं लिखने। यानी कि ये सिर्फ़ टी है ना, एक लिखा हुआ है, ये करैक्टर है एक 1, आर है 1 करैक्टर है, ए है 1 करैक्टर है। इवन स्पेस जो है वो भी 1 करैक्टर है, जो स्पेस खाली जगह आ गई। इवन ये कॉमा, इसको भी 1 करैक्टर काउंट करेंगे। तो ये सारे मिला के 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने डबल क्लिक किया, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। ये एक वेबसाइट है, वर्ड काउंटर डॉट नेट। यहाँ आके मैंने पेस्ट किया, तो मुझे इसने बता दिया इसमें कितने करेक्टर हैं, ठीक है। तो इसने 183 बताए हैं। इट मीन्स कि अमेजोन इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर ये 200 से ऊपर हो जाते तो फिर दो चीजें होती, या तो अमेजोन इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, या एक्सेप्ट करता लेकिन अमेजोन इसको कोई पेनल्टी भी देता। पेनल्टी मतलब कि इसको कोई सजा मिलती कि इसकी प्रोडक्ट जल्दी ऊपर ना आती, या कोई कुछ भी हो सकता है। तो इसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो लिहाजा 200 करेक्टर से नीचे ही रखना चाहिए, जिस तरह इसने किया हुआ है। इसी तरह ये भी रूल्स होते हैं। अच्छा, बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, जो सिर्फ टाइटल के बारे में होगी। इसी तरह फिर बुलेट पॉइंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, लिखने का तरीका होता है, और कितने बुलेट पॉइंट हैं, कितने करेक्टर लिमिट है, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ये सारा। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन का भी। तो वो मैं इनकी इनकी अपनी-अपनी जो वीडियोस हैं वो उनमें मैं ऐड करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही था, ये जानना था कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये कहाँ जाता है, इसका मकसद क्या है, और अमेज़न पे ये यूज़ होता है। ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके माइंड में होंगी, तो आपको अपना काम करने में थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी। आपके माइंड में होगा, आपको समझ होगी कि जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वो यहाँ पे यूज़ होता है। जिस तरह हम चूंकि जेपस के साथ काम करते हैं, तो आई थिंक मैं जेपस का एक दफ़ा सर्च कर लूँ, शायद उनका जेपस शूज, ठीक है, जेपस शूज और मैं सर्च कर देता हूँ। तो चलो आ ही गए ये। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ये तो नहीं है, जेपस का नाम नहीं आएगा क्योंकि जेपस दूसरी ब्रांड के साथ काम करता है ना। तो जेपस एक कंपनी है, ठीक है। चले उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जेपस एक कंपनी है जो दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करता है, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड है, ठीक है, वेंस, तो अमेजोन इनकी प्रोडक्ट भी सेल करेगा। अच्छा, ये ब्रांड है, अमेजोन इनकी प्रोडक्ट भी सेल करेगा, ये भी, ठीक है। और बहुत सारी मैं दिखाने के लिए कोई एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल, चलिए ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं इधर चेक कर लेता हूँ इसका सेलर कौन है। मुझे चूज करना होगा, उसके बाद मुझे दिखाएगा कौन सा सेलर है, ठीक है। यहाँ पे शो करता है। अच्छा, यहाँ पे ये शो करता है सोल्ड बाय, फिर सेलर का नाम शो करता है, लेकिन जेपस इधर शो नहीं हो रहा। लेकिन हम जिसके साथ काम करते हैं उनका इधर जेपस शो होता है, क्योंकि वो ब्रांड है, वो वेबसाइट है, ठीक है। लेट मी चेक के अगर जेपस की कोई प्रोडक्ट पहले आ जाए।
नहीं, इधर भी नहीं आया, ठीक है। बहरहाल, हम जिसके साथ काम करते हैं वो जेपस की वेबसाइट है, और वो भी ऐसी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करती है। तो हमने क्या करना है, उसकी प्रोडक्ट के टाइटल लिखने हैं हमने। ये देखें, इसने तो टाइटल लिखा हुआ बहुत छोटा और फजूल सा लिखा हुआ है। तो इसीलिए वो हमें देते हैं काम कि हम इस टाइटल को और अच्छा करें। फॉर एग्जांपल, ये जेपोस की प्रोडक्ट होती, तो वो हमें देते हैं कि कहते हैं इसका टाइटल भी ठीक करो, अच्छा करके लिखो, लंबा हो थोड़ा। इसके देखो बुलेट पॉइंट तो है ही नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है। जेपोस कहेगा ये भी लिखो, ठीक है। प्लस बैक एंड सर्च टर्म जो मैंने कही थी कीवर्ड, वो भी डालो, और डिस्क्रिप्शन भी लिखो। देखिए देखें, डिस्क्रिप्शन भी इसकी थोड़ी सी फजूल सी लिखी हुई है। ये पता नहीं क्यों बार बार ऊपर आ जाता है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन इधर लिखी हुई है शॉर्ट सी। तो हमने बेसिकली यही काम करना है, ठीक है। और अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मैं सेपरेट वीडियो हर चीज़ की बनाऊंगा, टाइटल की, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, एवरीथिंग की। तो ये आपके समझने के लिए ज़रूरी था। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पता कर लें इसमें, ठीक है।